नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कन कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए टीएसएच में छठे प्रशिक्षण सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। स्पोर्ट्स हब में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को मिलेगा 10 खेलों में निःशुल्क प्रशिक्षण। 13 अगस्त से आरंभ होगा नया सत्र। अब तक 88 पदक जीत चुके हैं टीएसएच के खिलाड़ी। अब तक 5 सत्रों में 1259 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, जिला व राज्य स्तर पर 88 पदक अर्जित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण देने वाले द स्पोर्ट्स हब में अब छठे प्रशिक्षण सत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस बारे में मंगलवार को द स्पोर्ट्स हब में हुई पत्रकार वार्ता में कानपुर नगर निगम के इंटरनल ऑडिटर सुचित अग्रवाल, टीएसएच के डायरेक्टर ऑपरेशंस पीके श्रीवास्तव के मुख्य क्रिकेट कोच शशिकांत खांडेकर ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने बताया कि छठे सत्र के लिए आवेदन पत्रों का वितरण 25 जुलाई से किया जा रहा है। इसके उपरांत 7 अगस्त से चयन ट्रायल्स आयोजित होंगे, जिनके आधार पर योग्य खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 13 अगस्त से नए प्रशिक्षण सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। संस्थान में बच्चों को 10 प्रमुख खेल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, तैराकी, शूटिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होता है, जिसका लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन बच्चों को मिलता है जिनमें प्रतिभा तो होती है, लेकिन संसाधनों का अभाव उन्हें पीछे रोक देता है। इससे पहले पिछले सप्ताह स्पोर्ट्स हब परिसर में नगर निगम और समन्वय समिति के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी सत्र की रूपरेखा तय की गई थी। बैठक में केएनएन के इंटरनल ऑडिटर सुचित अग्रवाल, आईटी विशेषज्ञ आशुतोष विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष संजीव पाठक, उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉक्टर देवेश दुबे, ओडी स्टेडिया कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी राजीव गर्ग और ट्रांस स्टेडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि मार्च 2023 से जुलाई 2025 के बीच 5 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कुल 1259 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इनमें से कई खिलाड़ियों ने जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए कुल 88 पदक जीतकर संस्थान और शहर का गौरव बढ़ाया है। द स्पोर्ट्स हब ने अल्प समय में जिस प्रकार से खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है, वह पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनता जा रहा है। छठे सत्र में भी बड़ी संख्या में आवेदन की संभावना जताई जा रही है। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के हेतु टीएसएच में एक कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3 वर्षों से। उस श्रृंखला में अब छठा बैच प्रारंभ होगा 13 अगस्त से। उसकी चयन प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था और उसमें अभी तक हम लोगों ने 787 फॉर्म बांटे थे निःशुल्क। उसमें से 453 फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं कल तक, अभी भी फॉर्म आ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम 500 फॉर्म्स करीब रिसीव करेंगे। उस 500 फॉर्म्स की चेकिंग होगी। उसकी एक समिति है, नगर निगम के द्वारा नॉमिनेट की गई है। सुचित अग्रवाल जी उसके चेयरमैन हैं और आशुतोष विक्रम सिंह जी और एक मेंबर हमारे टीएसएच से होगा। ये तीनों लोग उस फॉर्म को चेक करेंगे, एक फॉर्म इंडिविजुअली, और उनके जो कागज़ जमा होंगे उसके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया में 3 प्रोसेस होते हैं। पहले हम उनके बच्चों का फिजिकल एप्टीट्यूड देखते हैं, उसके बाद हर बच्चे का इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल है, वो देखते हैं और फाइनली फिर जो फाइनल टेस्ट होता है वो उनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके हम डिक्लेयर करते हैं। इसलिए 10 स्पोर्ट्स में किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं वो है स्विमिंग में, शूटिंग में और कराटे में। इन तीनों में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो करीब मोर देन 50 हैं, लेकिन हम उतने ले नहीं सकते बिकॉज शूटिंग में हमारे पास 5 बे हैं, स्विमिंग में केवल 5 लेन है, कराटे में हमारे पास स्कोप है ज़्यादा लेने का। बस शूटिंग और टोटल हमारा वैसे जो हमको ऑथराइज किया गया है 250 किया गया है, बट इस वर्ष हम ज़्यादा लेंगे। कारण क्या होता है कि जब प्रति वर्ष हम 250 लेते हैं तो ट्रेनिंग ख़त्म होते होते करीब 210-215 बचते हैं। हमारा टारगेट है कि हम 200-250 से नीचे नहीं आएंगे, तो इसके लिए 300 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। और आपको एक और आपकी बात में आपके संज्ञान में एक बात कहना चाहेंगे कि 60% से अटेंडेंस किसी बच्चे की अगर कम है तो उसको हम अगले बैच के लिए नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसका कारण है कि जो बच्चा अच्छी तरह ट्रेनिंग पा लेता है तो हमारा
प्रयत्न होगा कि हम उसको और डेवलप करें, क्योंकि वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नया स्कीम लॉन्च करा था जिसके थ्रू हम लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में नहीं अपना डिवोट कर पा रही है, वो नहीं इतना स्पेंड कर पा रही कि और वो अपनी स्पेशलिटी नहीं दिखा पा रहे, तो उनको हम लोग ने TSH के थ्रू हम लोग ने उनको एक अपना इंट्रोड्यूस करना है, अपना एडमिट करने के लिए सोचा है कि जिसके थ्रू हम लोग उनको अपने टैलेंट भी वो लोग अपना दिखा सके और वो लोग अपना एक्सपर्टीज़ भी दिखा सके। अभी तक हम लोग ऑलरेडी 5 बैचेस हम लोग ले चुके हैं और 6 बैच के अभी प्रोसेस में है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट कर चुके हैं और हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अभी अंडर प्रोसेस में है कि हम लोग उनको चेक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग उनका चेक कर रहे हैं, जिसके वेरिफिकेशन के थ्रू हम लोग अपना 7 तक वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना न्यू बैच उसका स्टार्ट करेंगे। उसमें कितने स्टूडेंट का चयन होगा? सर अभी तक तो हम लोग का 250 के बैचेस का रहा है, लेकिन अब हम लोग एक्सपेक्टेड है कि अब उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हर बार 250 करने से क्या होता है वो स्टूडेंट्स हमारे लेवल कम रहते हैं और फॉर्म्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो अब की बार हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम ज़्यादा ही उसमें जिस हिसाब से फॉर्म्स होंगे उस हिसाब से हम अपना रखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।